नमस्कार दोस्तों। डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 4 कार्ड लग चुके हैं यार, अब मजा नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि डेली मार्केट एनालिसिस में वो चीजें नहीं आ पा रही हैं। एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान दोगे तो बाजार जो है ना वो रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है। रैंडम ऊपर जाता है और उसके बाद पूरा नीचे आ जाता है। ये रीजन नहीं है कि मैं बनाना नहीं चाहता, रीजन ये है कि इसको अच्छे से कैसे एक्सप्लेन किया जाए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आपको ट्रेड प्लान करना है ना तो आपको हुक चाहिए, चाहे अपसाइड में और चाहे डाउन साइड में। जिस दिन भी ये मिलेगा ना, हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हाँ बाजार में आज क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस मूव की बात करते हैं, शुरुआत के आधे घंटे की। उसके बाद क्या हुआ, एक पुल बैक आया। अच्छा, ये पुल बैक कब कंसीडर किया जाएगा? इस ग्रीन कैंडल के बाद ही ये पुल बैक कंसीडर किया जाएगा, इससे पहले पुल बैक कंसीडर नहीं किया जाएगा। जब ये ग्रीन कैंडल बन जाती है, प्राइस यहाँ चला जाता है, तो हमारे पास एक ये लेवल बनता है और हमारे पास एक ये लेवल बनता है। और उसके बाद हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि हाँ भाई ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाई करेंगे या पुट सेल करेंगे, नीचे जाएगा तो हम पुट बाई करेंगे या कॉल सेल करेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन ये हर दिन नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ टाइम रेंज मार्केट में। तो अभी जो आप यहाँ बायस हो चुके हैं कि बाजार कल फिर से गिर सकता है, कुछ लोग पुट होल्ड भी करके गए होंगे, ठीक है, ओवरनाइट पोजीशन भी लेके गए हों, उनके लिए मैं सिंपल सा बता दूं कि इस समय इसका कोई भरोसा नहीं। कल शायद ये फिर से ऊपर मार दे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अपने पीक पर है। कैप अप भी खुल सकता है, अगर कुछ सेटल हो जाएगा, वार के बारे में कुछ अच्छी न्यूज आ जाएगी तो होप हावी हो जाएगा और बाजार कैप अप भी खुल सकता है। तो ये एक तरीके का सिर्फ तुक्का है कि हम ओवरनाइट पोजीशन लेके जाएं, खासकर अनसर्टेन मार्केट में। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अनसर्टेनिटी इस समय बनी हुई है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। लास्ट के 2-3 घंटे के मूव देखिए क्या हुआ है, बाजार फंस गया, राइट ना। अब ये जो रेंज बन गई ना आज के लास्ट के 3 घंटे की, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। कैसे, आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऊपर की तरफ गया तो फिर से हमें क्या मिलेगा, कुछ रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। हम इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेवल है इसका 24,830 और कहाँ तक जा सकता है ये। फर्स्ट टारगेट है 24,900 एंड सेकेंड है 24,950। ये दो टारगेट तो हमको मिल जाएंगे अगर डब्लू बाजार में बना। और कंफर्मेशन लेवल है 24,830। डाउन साइड का लेवल है 24,700। मैंने थोड़ा सा बफर रखा है, 730 लो है, 730 740 के आसपास का लो है। मैंने 24,007 रखा है कि थोड़ा बफर रखकर हम इस ट्रेड को प्लान करें। ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि हम इस समय किस तरीके से इंट्राडे को प्लान करें। लेकिन मार्केट हो चुकी है क्लोज, कुछ भी न्यूज आई तो गैप लग सकता है, या तो अप साइड में या डाउन साइड में। तब जाकर ये लेवल आपके काम नहीं आएंगे, तब जाकर आपको फिर से प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना पड़ेगा, और वो भी लाइव चार्ट पर। हाँ, आप थोड़ा सा उसमें यूज कर सकते हैं कि 45 मिनट की रेंज यूज कर लें, लेकिन अगर इस तरह का मूव आया तो 45 मिनट की रेंज भी काम नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। अगर आप जाके देखोगे तो 45 मिनट के हिसाब से आज इंट्राडे में ट्रेड ही नहीं, जबकि बाजार बहुत हिल चुका है। तो ऐसे दिन भी आएंगे इस तरह की स्ट्रेटजी में, लेकिन हाँ ये स्ट्रेटजी डेवलप ही इस तरीके से की गई है कि आपको वोलेटिलिटी से बजाय और ट्रेंडिंग डे में आपको फायदा हो। तो 45 मिनट की रेंज जो है ना वो गलत नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका असर कब होगा ये आपको समझना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरीके से मैंने इस रेंज को यूज किया और कैसे मैंने ट्रेड प्लान किए। दिक्कत कभी होगी जब कोई गैप अप या गैप डाउन होगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करके प्राइस एक्शन को ट्रेड करना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का मैं इंटरडे चार्ट यूज कर रहा हूँ, और निफ्टी में भी पहले आधे घंटे में बहुत अच्छा मूव आया था। बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी शुरुआत के आधे घंटे में बहुत अच्छा मूव आया, एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर भी अच्छा बना। लेकिन उसके बाद भाई साहब जो है ना वो करीब 250 से 300 पॉइंट के अंदर जो है ना रैंडम मूव किया है, और ये कॉमन है, बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत कॉमन है।
निफ्टी 50 इंडेक्स में आप थोड़ा सा ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रिवर्सल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब बैंक निफ्टी फंस जाता है ना तो दोनों तरफ इसी तरीके से चलता है। और अगर मैं यहाँ पर लेवल की बात करूँ तो एक ही लेवल बनता है, वो है अबव देन 56,000 बाई का, और डाउन साइड में 55,470 शॉर्ट, यानी 56,000 के ऊपर बाई है और 55,470 के नीचे सेल है। आप बोलोगे 500-600 पॉइंट की रेंज दे रहे हैं, इसमें कैसे ट्रेड प्लान करें? तो भैया इसमें कैसे ट्रेड प्लान करोगे ये ज़रा मुझे बताओ। कोई प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है। प्राइस एक्शन सिर्फ एक ही जगह काम किया है, वो कब? जब यहाँ पर उसने हुक बनाया, ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ से एंट्री बनी, ये स्टॉप लॉस, सिंगल ट्रेड। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं तो ऊपर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसका TSL हिट हो गया या कॉस्ट पर आप बाहर हो गया, उसके बाद तो कोई ट्रेड बना ही नहीं। तो प्राइस एक्शन के ऐसे बग्स रहेंगे, और इन बग्स को फिक्स किया जाता है कैसे? रूल से। क्या? 1 ट्रेड या 2 ट्रेड, बस इस तरीके से फिक्स किया जाता है। आप यहाँ से नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि बाजार आपको चैलेंज फेंकेगा ही फेंकेगा। अगर आप ध्यान दोगे ना, ये हाई और लो जो इसने बना दिया शुरुआत में, ये पूरे दिन ब्रेक ही नहीं हुआ, इसी के अंदर चल रहा है। ट्रेंड कब मिलता है? जब बाजार में एक बहुत बड़ा मूव आता है। तो इस तरह की बाजार को भी आपने सीखना चाहिए, और इसी रेंज की मैंने आपको लेवल दी है। तो 500 पॉइंट के अंदर अगर ट्रेड प्लान करना हो तो रैंडम के लिए तैयार रहें, या नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स प्लान करें ऑप्शन सेल में। अगर आपको वेट करना आता हो तो एक ट्रेड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जब आप बुक कर लो, जैसे कि आपने यहाँ पे TSL कट गया, तो फिर आप इसके और इसी पर प्लान करिए। बीच में ये चीज़ें अवॉइड कर दीजिए, पहले रूल से और उसके बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन की समझ से। सिंगल ट्रेड बना है, यहाँ पे ट्रेड किया, ये ठीक है, यहाँ तक गया, फिर इसने पुल बैक मारा, हमारा TSL नहीं कटा, यहाँ हमारा TSL कटा, खत्म। फिर हम जब तक हाई और लो नहीं ब्रेक करेगा हम जाएंगे ही नहीं। और अगर अब आप नोटिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्यों इस हाई और लो के ऊपर या नीचे मैंने अपने ट्रेड्स दिए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं कि इस लेवल को ही हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। बस इतनी सी एनालिसिस है। होप आप पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।